बिस्मिल्लाहिर्रहमान। लास्ट टाइम हमने स्ट्रेस फैक्टराइजेशन थ्योरम की स्टेटमेंट देखी थी। अभी हम इसके वर्किंग रूल पर बात करते हैं और एग्जांपल के ज़रिए इसका सलूशन देखते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट में जो स्ट्रेस फैक्टराइजेशन थ्योरम की स्टेटमेंट में एंटायर फंक्शन एफ ऑफ जी वो इसके इक्वल था। एफ ऑफ जी इक्वल एफ ऑफ जीरो इंटू ई रेज पावर एफ डैश ऑफ जी, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इंटू जी, प्रोडक्ट फ्रॉम एन minus infinity to infinity into 1 minus z over a n into e raised power 0। ये वो एंटायर फंक्शन था जिसका हमने प्रूफ किया था। तो लास्ट स्टेटमेंट ये प्रूफ की थी। अब इसके बारे में एक रिमार्क है, there exists some entire functions which have no finite values of 0, for example f z equal e raised power r। क्योंकि हमने जो वेस्टर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ा उसमें ये पढ़ा था कि एंटायर फंक्शन में जीरोस, फाइनाइट जीरोस होते हैं। तो अब हम ये बात कह रहे हैं कि ऐसा एंटायर फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते या ये उसकी मिसाल है कि इसमें फाइनाइट जीरोस नहीं है, ये इस बात की मिसाल। अब इसको वर्किंग रूल क्या है जी इस फंक्शन के लिए, जब कोई प्रॉब्लम आए तो उसके सोल्यूशन के लिए वेस्टर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम के लिए ऐसा एंटायर फंक्शन तलाश करने के लिए वर्किंग रूल या स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव एफ ऑफ 0, देन कैलकुलेट गिव एफ ऑफ z। एक एंटायर फंक्शन मालूम करने के लिए एफ ऑफ z होगा, फिर वहां पर हम एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे, देन एफ डैश ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे। दिस वाज द स्टेप 1। स्टेप 2, यूज फार्मूला एफ ऑफ 0 इक्वल एफ ऑफ z इक्वल एफ ऑफ 0 इनटू e raised power f dash of 0 over f of 0, product from n infinity to infinity into 1 minus z over 1 minus z over a n whole power z over a n। Let us check in an example. Sin pi z, prove that sin pi z equal pi z product from 1 to infinity into 1 minus z square over n square, and deduce that pi over 2 equal, ये प्रोडक्ट है 2 into 2 into 4 into 4 into 6 into 6 into 8 into 8, ये प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा है अप टू 2n into 2, यानी इवन नंबर्स की प्रोडक्ट में और डिवाइडेड बाय 2n minus 1 into 2n plus 1। देखते हैं जी कि ये साइन पाई जी इसके इक्वल कैसे प्रूव होता है। कंसिडर एफ ऑफ जी इक्वल साइन पाई जी ओवर पाई जी। ये हम साइन पाई जी के हवाले से इस पाई जी को मिलाकर एक फंक्शन हम एक कंसिडर कर लिया। इसका जीरो मालूम करें एफ ऑफ 0, जब जी अप्रोचेस टू 0 लगाएंगे 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी लिमिट 1 हो। अब एफ डैश ऑफ जी मालूम करें, इसका एक फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसमें 0 जी इक्वल 0 अप्लाई करें तो ये 0 बाय 0 बन जाता है। इसका मतलब है इसका न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसमें जी इक्वल 0 अप्लाई करें तब इसका आंसर 0 बने। तो जीरोज ऑफ एफ ऑफ जी आर एट जी इक्वल एन, यानी एन की वैल्यू 0 1 2 जी की 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन, ये वो जगह हैं जहां पर इसके जीरोस पाए जाते। स्टेप 2, फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये वेस्टर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम का ये फार्मूला था एफ ऑफ जी इक्वल एफ ऑफ 0 इनटू ई रेज़ पावर एफ डैश ऑफ 0 ओवर एफ ऑफ जी इनटू जी, प्रोडक्ट फ्रॉम n from infinity to infinity 1 minus z over n into e raised power z over e। f of z हमारा ये है sin pi z over z, f of 0 हमने मालूम किया 1। अब e raised power, तो ये दोनों चीजें हमारे पास है, f dash of 0 भी f of 0 भी।
तो इनकी वैल्यूज लगाएं तो ये 0/1 ये 0 होगा, 0 इंटू जी, प्रोडक्ट 1 माइनस जी ओवर ए एन की वैल्यू एन है हमारे पास, जी ओवर एन, यानी ए एन हमारे पास जो थे जीरोस, ए एन वो एन है। अब यहाँ पर ये ई रेज पावर 0 ये भी 1 1 1, बस ये एक फैक्टर रह जाएगा। यहाँ पर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अगर लें तो 1 माइनस जी ओवर एन ई रेज पावर जी ओवर एन इन 1 प्लस जी ओवर एन टू ई रेज पावर माइनस जी ओवर एन। अब यहाँ साइन पाई जी ओवर जी, जब आप इसको देखें सॉल्व करें तो ये चूंकि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, दो हिस्सों में लिख लिया, ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को दो हिस्सों में फैक्टराइज करके लिखा था। अब इनकी प्रोडक्ट लें 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, तो एन इक्वल 1 अप टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इसमें जी की वैल्यू 1/2 अप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा, साइन पाई/2, ये भी पाई/2, ये भी पाई/2, जी की वैल्यू पाई/2 का स्क्वायर होगा। तो पहले ये यहाँ इस हिस्से में ये जी की वैल्यू लगाई गई, सॉरी 1/2 लगाई गई, 1/2 वैल्यू लगाकर फिर इसका एलसीएम लिया गया। एलसीएम हासिल करने के बाद हमारे पास साइन पाई/2 की वैल्यू 1, तो 1/पाई/2, और यहाँ पर फिर ये प्रोडक्ट की शक्ल में हमारे पास 4n²। अब हमने इसको रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल की सूरत में जो बटे में पाई/2 है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये 4n² ऊपर और 4n² - 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ 4n² को 2n इंटू 2n लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करें ये बात देगा। अब n की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन इसमें लगा दीजिए। जब आप ये वैल्यूज लगाएंगे तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन बनेगा फाइनली पाई/2 इसके ये आंसर आ जाएगा। तो यही हमने इस एग्जांपल में प्रूव करना था। तो ये चेक इट अगेन, ये इस एग्जांपल में साइन पाई जी हमारे पास फंक्शन है जिसे हमने इसके इक्वल प्रूव करना, और उसमें से फिर ये रिजल्ट निकालना। 3 स्टेप्स में हमने ये काम किया। स्टेप 1 में एफ ऑफ जी एक फर्ज किया, उस एफ ऑफ जी के लिए f0 मालूम किया, एफ डैश f0 मालूम किया, उन पर पोल्स मालूम किए, सॉरी जीरोज मालूम किए, जीरोज हमारे पास इस फंक्शन के लिए आ गए। स्टेप 2 हमारे पास वेस्टर्स फैक्टराइजेशन पूरा का जो फार्मूला वो अप्लाई किया गया। उस फार्मूले के बाद ये जब एक इक्वेशन डेवलप हो गई, फिर हमने इसके अंदर ये हमने फार्मूला प्रूव तो कर लिया जो उसने कहा था साइन पाई जी को साबित करो। ये साबित करने के बाद हमने जी की 1/2 वैल्यू पुट की तो हमारे पास पाई/2 का भी आंसर आ गया। तो ये था हमारा, आज हमने इसमें पढ़ा वेस्टर्स फैक्टराइजेशन के टॉपिक के जेर तमाम एक ऐसा एंटायर फंक्शन जिसके जीरोस फाइनाइट नहीं है, ये हमने पहली बात देखी। फिर हमने इसके वर्किंग रूल देखे, वर्किंग रूल्स के बाद फिर हमने एक एग्जांपल देखी। आज के लिए इतना।